Hello dear students, again Vinay is here to welcome you in the class of Physical Education and Sports Science। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग पेपर 1 कर रहे हैं राजस्थान पीटीआई की भर्ती के लिए। इसमें हम PYQ क्वेश्चंस कर रहे हैं, मतलब प्रीवियस ईयर में जो आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग कर रहे हैं, जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाए बहुत अच्छी तरह से कि किस तरह से जो क्वेश्चन है वो फर्स्ट पेपर में आते हैं। बाकी सेकंड पेपर को तो हम लोग जैसे ही एग्जाम की डेट निर्धारित हो जाएगी उसके बाद एक बार से रिवीजन करेंगे, क्योंकि सेकंड पेपर जो बहुत ज़्यादा हार्ड इसका आता नहीं है। ठीक है, चलिए चलेंगे। और जैसे कि हमने जो पिछली क्लास की थी, पिछली क्लास में काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए थे और बहुत सारी चीज़ें सीखी थी। हम आगे बढ़ेंगे और बाकी कई सारी चीज़ों को सीखने की कोशिश करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, चलते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज, who determines the numbers of member of Rajasthan Public Service Commission? कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या को कौन निश्चित करता है। सिंपली आपने बताना है कि राजस्थान में जो लोक सेवा आयोग है उसमें जो मेंबर्स हैं उनकी संख्या को निर्धारित जो है वो कौन करता है। राष्ट्रपति करता है, राज्यपाल करता है, मुख्यमंत्री करता है, या फिर विधानसभा निर्धारण करती है कि लोक सेवा आयोग में कितने सदस्य रहेंगे। ठीक है, तो सिंपली इसका निर्धारण कौन करता है? इसका निर्धारण करता है मेरे प्यारे बच्चों राज्यपाल। अच्छा, इसके बारे में कुछ और चीजें भी हम लोग समझ लेते हैं। अगर बात करो अपॉइंटमेंट की, तो गवर्नर क्या करता है? गवर्नर अपॉइंटमेंट करता है चेयरपर्सन की और बाकी जितने भी मेंबर्स हैं उतने की। टोटल मेंबर कितने होते हैं इसमें? टोटल मेंबर होते हैं आपके 8 मेंबर होते हैं, जिनमें से एक चेयरपर्सन होता है और 7 बाकी पर्सन आपके इसमें प्रेजेंट रहते हैं। द प्रेसिडेंट कैन रिमूव द मेंबर्स सेम एज ही रिमूव चेयरमैन एंड यूपीएससी मेंबर। तो अगर किसी पर्सन को रिमूव करना है तो उस पर्सन को रिमूव करने का अधिकार आपके पास राज्यपाल के पास नहीं होता है। राज्यपाल सिर्फ उनको अपॉइंट कर सकता है। आरपीएससी की बात हो रही है तो आरपीएससी की फाउंडेशन जो है वो 20 अगस्त 1949 को हुई थी। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। हु कैन सीक द इंफॉर्मेशन फ्रॉम चीफ मिनिस्टर अबाउट द अफेयर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रपोजल ऑफ लेजिस्लेटिव? तो इसको कौन कर सकता है? इसको करता है आपका प्रधानमंत्री। तो सेकंड आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलेंगे और देखेंगे अप टू व्हाट पीरियड रेजोल्यूशन ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस कैन नॉट बी रिमूव अगेंस्ट द सरपंच इन राजस्थान। मतलब राजस्थान में जो सरपंच है उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव जो है वो कितने दिनों तक पेश नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर सरपंच की अपॉइंटमेंट हुई है उसके 2 साल तक उसके विरुद्ध क्या कर सकते हैं? अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते हैं। अब इससे रिलेटेड थोड़ी सी और कुछ चीजों को अगर आप जानने की कोशिश करो तो, और मेंबर जो है वो एक्सक्लूडिंग, अभी हम लोगों ने इस पे बात की थी, हाउ मेनी मेंबर्स देयर मे बी एक्सक्लूडिंग टू द चेयरमैन इन द राजस्थान ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो इसमें कितने मेंबर होते हैं? बेसिकली इसमें 2 मेंबर होते हैं। ठीक है, और बाकी इसको थोड़ा सा और समझ लीजिए। अकॉर्डिंग टू अमेंडमेंट 2006, 2006 में एक अमेंडमेंट किया गया जिसमें एक चेयरमैन होगा, 2 बाकी मेंबर होंगे। टोटल मेंबर कितने हो जाएंगे? 3। इससे पहले क्या होता था? 1999 के अमेंडमेंट में एक चेयरपर्सन रहता था और 4 मेंबर रहते थे। टोटल मेंबर हो जाते थे आपके 5। ठीक है, तो आगे चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2। Which important function had its inauguration जयपुर 19th of January 2012? 2012 को 9 जनवरी में महत्वपूर्ण समारोह का उद्घाटन एक हुआ था जयपुर में। वो क्या था? साहित्यिक उत्सव था ये, प्रवासी भारतीय दिवस था, लोक रंग था, या राजस्थान रत्न से प्रतिष्ठित कलाकारों का चयन? तो बेसिकली अगर हम देखें 9 जनवरी 2012 को बहुत ही इंपॉर्टेंट डे मनाते हैं। ठीक है, पहले काफी मनाया जाता था, जो 2005 में शुरू होके 15 तक ये चलता रहा है। राइट, इसको बोलते थे भारतीय प्रवासी दिवस। इससे रिलेटेड और थोड़ी सी हम लोग चीजें देखेंगे। 2003 में इसको फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट किया गया और 2015 तक एवरी ईयर इसको टाइमली सेलिब्रेट किया जाता था। ये डेट इंपॉर्टेंट क्यों है इसको थोड़ा सा और ध्यान में रखेंगे। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी वापस आए थे इंडिया।
कहाँ से? साउथ अफ्रीका से। इन विच आर्टिस्ट डिस्टिंग्विश्ड टू द वोकल म्यूजिक was honored with the राजस्थान रत्न in 2012। राजस्थान कंठ गायन की जो कला है, हमने कंठ गायन की बाकी कला थी वो कल के पेपर में पूरी तरह से पढ़ी थी, जिसमें हमने माड़ एक काफी फेमस है जोधपुर के रीजन में, उस पर भी बात की थी। अब इसके प्रतिष्ठित कलाकार जिनको 2012 में राज्य राजस्थान रत्न से सम्मानित किया गया था, ये कौन थे? पंडित विष्णु मोहन भट्ट। सेकंड आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे थोड़ा सा और हम लोग बात करेंगे। इंपॉर्टेंट फिजिकल एजुकेशन के लिहाज से इसलिए हो जाता है क्योंकि फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड, ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। इन विच गेम कृष्ण पूनिया एस्टेब्लिश्ड रिकॉर्ड इन कॉमनवेल्थ गेम्स 2010? तो ये किसमें किया था? डिस्कस थ्रो में। आपके लिए क्वेश्चन है, आप कमेंट करके बताएंगे कि ये रिकॉर्ड जो था वो कितने मीटर का था, ये रिकॉर्ड जो था वो कितने मीटर का था। अच्छा, बात यहाँ पे हुई है 2010 कॉमनवेल्थ की, तो हम लोग कॉमनवेल्थ से रिलेटेड और सारी जानकारियां यहाँ पे समझ लेते हैं। कॉमनवेल्थ गेम अगर 2010 की बात करो तो ये सेलिब्रेट किया गया था दिल्ली में। टोटल कंपटीशन में जितने मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया था वो थे 495। फ्लैग बियरर्स की बात करी जाए तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा पूछ लेते हैं, तो इसमें अभिनव बिंद्रा जी ने होस्टिंग सेरेमनी में फ्लैग बियरर किया था, और ध्वजावाहक जो क्लोजिंग सेरेमनी के थे वो थे गगन नारंग। ठीक है, टोटल मेडल टैली की अगर बात करें तो 101 मेडल इंडिया ने इसमें जीते थे, 38 गोल्ड, 27 सिल्वर एंड 36 ब्रॉन्ज। रैंक की बात करोगे तो इसमें इंडिया की टोटल सेकंड रैंक थी, किसमें? 2010 में। अब अगर हम बात करें 2018 गोल्ड कोस्ट की, 2018 गोल्ड कोस्ट में इंडिया के पास 66 मेडल थे। रैंक जो थी इंडिया की थर्ड पोजीशन थी, 26 गोल्ड, 20 और 20 क्या थे आपके? सिल्वर और ब्रॉन्ज थे। अगर यहाँ पे फर्स्ट रैंक की बात करी जाए तो फर्स्ट रैंक किसके पास थी? ऑस्ट्रेलिया के पास 180 टोटल मेडल थे इनके, 74 इनके पास गोल्ड थे। अच्छा, फर्स्ट कॉमनवेल्थ अगर मेडल की बात करें इंडिया की दृष्टि से तो मिल्खा सिंह जी को 440 यार्ड की रेस में 1958 के कॉमनवेल्थ गेम में मिला था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान अदर देन जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट हैज बीन एस्टेब्लिश्ड? कोटा, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर। जयपुर को छोड़कर राजस्थान के किस जिले में पुलिस कमिश्नरेट की स्थापना की गई है? तो पहले सिर्फ किसमें थी? पहले पुलिस कमिश्नरेट जो थी वो आपकी जयपुर में थी। जयपुर के बाद एक जगह और पुलिस कमिश्नरेट बनाई गई है, वो बनाई गई है आपकी जोधपुर में। अब थोड़ा सा ये क्वेश्चन देखेंगे, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ राजस्थान वुमेन कमीशन? अच्छा, राजस्थान वुमेन कमीशन काफी जोर शोर से इसका काम अभी राजस्थान में चल रहा है। इसके एस्टेब्लिशमेंट की डेट अगर आप देखें तो 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। अच्छा, इससे फेमस इसकी अध्यक्ष एक बार रही हैं कांता कथूरिया, तो इनका नाम भी आप याद रखेंगे। बाकी अगर 2011 के आसपास की बात करी जाए तो 2011 में कौन थी? लाड कुमारी जैन, ये प्रोफेसर है, प्रोफेसर लाड कुमारी जैन इसकी अध्यक्ष रही हैं, और इनका टाइम पीरियड जो था 24 नवंबर 2011 से लेकर 23 नवंबर 2014 तक इनका कार्यकाल रहा। उसके बाद प्रेजेंट में 2022 की बात करें तो 2022 में दो लोग रहे हैं। 2022 में पहले रेखा शर्मा थी जो 7 अगस्त 2018 से शुरुआत हुई थी इनकी, और इन्होंने अभी 24 फरवरी 2022 में इनको रिप्लेस किया है कि इन्होंने रियाना रियाज ने। ठीक है, चूरू में अभी इनकी एक विजिट हुई थी जिसमें ये काफी लोग इकट्ठा हुए हैं। फर्स्ट नेशनल पॉलिसी की अगर बात करी जाए तो वुमेन उद्धार के लिए जो काफी परेशानी के उत्पीड़न की स्थिति में थे, तो फर्स्ट पॉलिसी जो वुमेन्स कमीशन लेके आया वो लेके आया था 2001 में। अब ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पे ढेर सारे क्वेश्चन आने भी चाहिए और आपको इसके बारे में क्लियर कट नॉलेज होनी भी चाहिए। अंडर द राइट टू एजुकेशन, आरटी जिसको बोलते हैं, एक्ट was percentage has been fixed to the free education of the child belongs to the weaker section of the society। मतलब दुर्बल वर्ग जो है सोसाइटी के
उनकी निःशुल्क शिक्षा के लिए एक कमेटी गठित की गई, राइट टू एजुकेशन लाया गया 2009 में, ये काफी फेमस रहा। इसमें 25% स्टूडेंट्स के लिए फिक्स किया गया है कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, चाहे वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो। सारे ऑर्गेनाइजेशन में ये व्यवस्था इनके लिए, बच्चों के लिए की गई है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखेंगे राजस्थान से जुड़ी हुई लास्ट में। आई होप दैट ये सारी की सारी चीजें काफी हेल्पफुल रहेंगी आपके लिए। अगर स्टेट स्पोर्ट की बात करें राजस्थान का, तो बास्केटबॉल जो है वो राजस्थान का स्टेट स्पोर्ट्स है। फर्स्ट रणजी ट्रॉफी की बात करें तो जब से राजस्थान की स्टेब्लिशमेंट हुई, मतलब इन्होंने पार्टिसिपेशन शुरू किया, 77 ईयर्स के बाद इनको पहली रणजी ट्रॉफी जीतने को मिली। आपको ये बताना है कि कौन से ईयर में, कमेंट में करके, कि कौन से ईयर में राजस्थान ने पहली रणजी ट्रॉफी जीती थी। फर्स्ट स्पोर्ट टीचर की बात करें अगर, तो इनको द्रोणाचार्य ऑफ राजस्थान के नाम से जाना जाता है, प्रोफेसर करण सिंह। महेंद्र प्रताप अवार्ड जो है, महाराणा प्रताप अगर अवार्ड की बात करो तो ये राजस्थान का क्या है, स्टेट का हाईएस्ट स्पोर्ट अवार्ड है। ठीक है, तो सीधा सीधा कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि महाराणा प्रताप अवार्ड जो है वो किससे संबंधित है, तो ये स्पोर्ट्स से संबंधित है और ये स्पोर्ट्स का हाईएस्ट स्टेट अवार्ड है राजस्थान का। स्विमर की बात करें तो काफी फेमस स्विमर है राजस्थान की, जिनका नाम है भक्ति शर्मा। इन्होंने इंग्लिश चैनल को तैरकर पार किया था। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग इतने क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट में जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं या आपके कुछ क्वेश्चन आते हैं तो उनको भी हम लोग शामिल करेंगे। तो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और अपनी स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। जल्दी ही हम लोग आशा करते हैं कि हमें एग्जाम की डेट मिलेगी और हम लोग फिर दोबारा से एक अच्छी एनर्जी के साथ जुड़ेंगे, पढ़ेंगे और फिर एग्जाम को क्रैक करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते।